प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। आइए आज उसकी कलाम से हम उस खुदा की मर्जी को अपने जीवन में जानें। भजन संहिता 94:19 में यूं लिखा है, जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं, तब हे यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख होता है। कई बार ऐसे दौर हमारी जिंदगी में आते हैं कि हमारा मन चिंता से भर जाता है। परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं, हालात ऐसे बन जाते हैं, मुसीबतें ऐसी आ जाती हैं, ये सब कुछ हमारे विरुद्ध हो जाता है और ऐसा लगता है कि कब हम इससे बाहर निकलेंगे। और हमारे मन में बहुत सवाल आ जाते हैं कि मैं ये कैसे कर पाऊंगा, मैं इन मुसीबतों पर कैसे जय पाऊंगा, मैं इन हालातों से कैसे निकलूंगा। तो मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, उस वक्त हमारे पास सिर्फ एक ही सहारा है कि हम अपने आप को उस खुदा की शरण में लेकर आए, जो कहता है कि मैं तुम्हारा शरण स्थान हूँ, मैं तुम्हारा बल हूँ, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। जब हम उसकी शरण में आते हैं ना, तब हमें विश्वास से ये कह सकते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है और कोई घटी मुझे ना होगी। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि जब सब तरफ से फिक्र हो, जब सब तरह से मुश्किलें हो, तेरी तसल्ली मेरे साथ बनी रहती है। तेरी इस तसल्ली से मेरा मन शांत हो जाता है, मेरा मन सुखी हो जाता है। अयूब 4:13 में लिखा है, अयूब का एक दोस्त है एलीपेज, वो इस बात को कहने लगा, रात को सपनों की चिंताओं के बीच जब मनुष्य गहरी नींद में रहते हैं। रात को सपनों की चिंताओं के बीच, अरे जब मनुष्य गहरी नींद में है तो फिर चिंताएं किस बात की। वो कहता है नहीं, मनुष्य तो सो जाता है और उसका दिमाग चलता रहता है, मन में बहुत चिंताएं चलती रहती हैं, बहुत ख्याल आते रहते हैं कि जाने क्या होगा, जाने कैसे होगा, कैसे बातें सही होंगी। कई बार अगर हम किसी डॉक्टर के पास जाएं, उससे कहें ना हमारी मन की बड़ी चिंताएं होती हैं, मुझे नींद नहीं आती, वो डॉक्टर कहेगा मैं आपको नींद की गोली तो दे सकता हूँ, पर मैं आपकी चिंताओं के लिए मेरे पास कोई दवा नहीं है, इस फिक्रमंदी के लिए मेरे पास कोई दवा नहीं है, मेरे पास तुम्हारे मन की चिंताओं के लिए कोई हल नहीं है। यानी कितने लोग आज बिस्तरों पर रात भर करवटें बदलते हैं, रात भर तकिए में अपने आंसुओं को भिगोते हैं। चिंताएं इतनी होती हैं कि कैसे चीजें सही होंगी, कौन करेगा, कहाँ से आएगा। पर मैं धन्यवाद देता हूँ उस आसमानी खुदा का जो इस बात को जानता था। इसलिए वो कहता है, जब तुम अपने आप को फिक्रों में घिरा हुआ पाओ ना, तब मेरी तसल्ली तुम्हें खुशी से भर देगी। मैं घबराहट में नहीं रहूंगा, मैं परेशान नहीं रहूंगा, मैं दर्द में नहीं रहूंगा, पर मैं तो अपने परमेश्वर की तसल्ली में जाकर पनाह लूंगा। उस परमेश्वर की तसल्ली मेरी जिंदगी में आशीष लेकर आएगी। भजनकार भजन संहिता 3:5 में यूं कहता है, मैं लेट कर सो गया। शायद बहुत से लोगों को यह बात बड़ी अजीब लगेगी, अरे हम तो लेटते हैं पर 2-2 घंटे नींद नहीं आती, रात आगे बढ़ती है पर नींद नहीं आती, मन परेशान हो जाता है। पर यहाँ ये परमेश्वर का सेवक कह रहा है, मैं लेट कर सो गया और फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। क्या संभाल रहा है आज आपको? आपका पैसा बड़ी मुश्किल है आपके लिए, मैं आज आपसे कहता हूँ, पर अगर उस परमेश्वर में आपकी तसल्ली है ना, तो आप लेट कर सो जाएंगे, क्योंकि वो परमेश्वर आपको संभालेगा। और जानते हैं ये बात ये भजनकार किस वक्त कह रहा है? भजन संहिता अगर 3 की हम शुरुआत में पढ़ेंगे तो यूं लिखा है, वो कहता है कि हे यहोवा मेरे सताने वाले इतने बढ़ गए हैं कि वो मेरे विरुद्ध उठते हैं, दुश्मनों ने मुझे घेर लिया है। फिर भी वो कहता है, मैं लेट कर सो गया और जाग उठा, क्योंकि मेरा यहोवा मुझे संभालता है। लड़ाइयों के बीच में, तूफानों के बीच में, मुसीबतों के बीच में, दुश्मनों के बीच में वो मुझे संभालता है। उसके पास हमारी सारी चिंताओं का समाधान है। आओ हम उसकी तसल्ली में, उसकी शांति में अपने सुख को ढूंढें, तब हमारे मनों में हमें चैन मिलेगा, तब तेरी दी हुई तसल्ली से मेरा आनंद आ जाएगा। नीति वचन की पुस्तक इसके 12वें अध्याय के 25वें वचन में सुलेमान यूं कहता है, वो इंसान जिसने सारी दुनिया के उतार चढ़ाव को देखा, वो कहता है कि आदमी का दिल फिक्रमंदी से दब जाता है। जब बहुत सारी फिक्रें रहती हैं, जब बहुत सारा शक रहता है, जब बहुत सारा डर रहता है, लिखा है उदासी से मन दब जाता है, फिक्रमंदी से मन दब जाता है। तो यीशु आज आपसे कह रहे हैं, क्यों फिक्रमंदी में तुम दबे जा रहे हो?
क्यों फिक्रमंदी में अपने जीवन को जी रहे हो? अपनी सारी फिक्रमंदी मुझ पर डाल दो, अपनी सारी चिंताएं मुझ पर डाल दो। मुझे तुम्हारा ध्यान है, मुझे तुम्हारी चिंता है, मुझे तुम्हारा ख्याल है। एक है जो आसमान में आपका ख्याल रखता है, एक है जो आपके करीब है। जानते हैं वो हर क्षण आपकी चिंता करता है, हर क्षण उसे आपका ध्यान है, आपकी हर एक जरूरत का उसे ध्यान है। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं मत्ती 6:25 में, हम यूं देखते हैं। जानते हैं आपको लगता होगा कि ये 21वीं सदी में जो इतनी बड़ी समस्या आ गई है, अरे चिंता तो होनी स्वाभाविक है ना। भाई आपको नहीं पता जो आज हुआ है इससे पहले ये कभी नहीं हुआ। पर ऐसी बात नहीं है, ये चिंता तो शुरू से मनुष्य को परेशान करती आई है और यीशु मसीह ये बात जानते थे। इसलिए वो कहते हैं अपने चेलों से, आज मुझे और आपसे भी कह रहे हैं कि आज मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ, आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, आज मैं तुम्हें कुछ समझाना चाहता हूँ। वो कहने लगे मत्ती 6:25 में, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ अपने प्राण के लिए ये चिंता मत करना कि हम क्या खाएंगे और हम क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए चिंता करना कि हम क्या पहनेंगे। आज यही हमारी चिंता है ना कि हमें रोटी चाहिए, हमें कपड़ा चाहिए, हमें मकान चाहिए, हम क्या खाएंगे, हम क्या पहनेंगे, हम कहाँ रहेंगे। यीशु का वचन जिसने चेलों को सिखाया, आज मुझे और आपको सिखा रहा है। कहने लगे आकाश के पक्षियों को देखो, ना तो वो बोते हैं ना वो काटते हैं, फिर भी मैं उन्हें खिलाता हूँ। जंगली सोसनों को देखो, उन्हें भी वो जो सुलेमान से अच्छे वस्त्र मैं देता हूँ, तो क्या मैं तुम्हें नहीं दूंगा। जब आपके दांत भी नहीं थे ना, तब उस खुदा ने आपको दूध दिया, और जब अब आपके दांत आ गए हैं तो क्या आपको वो रोटी नहीं देगा। वो तुम्हारी जरूरतों को जानता है, वो तुम्हारा परवाह करने वाला परमेश्वर है। मेरे भाई आप क्यों चिंता कर रहे हो, मेरी बहनों आप क्यों चिंता कर रहे हो, पादरी साहब आप क्यों चिंता कर रहे हो। जानते हो यीशु हमारी मेहनत पर अपनी बरकत रखेगा। फिक्रमंदी से मन दब जाता है। लिखा है कि चिंता करके क्या हम अपनी उम्र भी बढ़ा सकते हैं? नहीं, पर चिंता करके हम अपने आप को बीमार कर सकते हैं। चिंता करके हमारे मन को हम दबा सकते हैं। और वो कह रहा है कि अपनी सारी चिंताएं मुझको डाल दो, मुझ पर डाल दो। मुझे तुम्हारा ध्यान है क्योंकि मैं तुमसे बेपनाह प्यार करता हूँ। जानते हैं चिंता से हमें कोई फायदा नहीं होगा। एक घड़ी भी पवित्र शास्त्र कहता है कि हम अपनी बढ़ा नहीं सकते। हम नौकरी करते हैं ना तो हमें फायदा होता है, हम कसरत करते हैं उससे भी हमें फायदा होता है, जब हम खाना खाते हैं ना उससे भी हमें फायदा होता है। तो ऐसा काम हम क्यों करें जिससे हमें कोई फायदा ना हो, फिर भी हम करते हैं। अरे जैसा मैंने सोचा था ये काम तो ऐसा नहीं हुआ। अरे नहीं हुआ तो नहीं हुआ ना, अरे तुम्हारे तरीके से नहीं हुआ पर हो जाएगा, तुम क्यों परेशान हो। अपनी इस फिक्रमंदी से बाहर निकलना सीखो, क्योंकि वो परमेश्वर आपके लिए कुछ करना चाहता है। पर वो चाहता है कि आप उस पर भरोसा रखना सीखें, आप उस पर एतबार करना सीखें। क्योंकि जब हम चिंता करते हैं ना तो हम अपने खुदा पर शक करते हैं। आप बहुत सी बातों के लिए परेशान होते हो, इसका मतलब है आपको उसके वायदों पर विश्वास नहीं है, आपको भरोसा नहीं है उस खुदा पर। उसने आपके लिए बहुत सारे वायदे किए हैं। जानते हैं उस परमेश्वर का अनुग्रह कैसा है? ये वो अनुग्रह है, ये वो खुदा है जो धनी होकर भी तुम्हारे लिए और मेरे लिए कंगाल हो गया ताकि मैं और तुम धनी हो सके। जो कहता है कि मेरे खाए खोड़ों से तुम्हें शिफा मिल चुकी है। अगर आप चिंता करते हैं अपने परिवार के लिए, अगर आप चिंता करते हैं अपने बच्चों के लिए, अगर आप चिंता करते हैं अपने भविष्य के लिए, तो आप उस पर शक करते हैं। परमेश्वर पर शक मत करो, उस पर भरोसा रखो, पूरे मन से पूरे विश्वास से उस पर निर्भर रहना सीखो। किसी ने कहा कि चिंता और चिता दो बहनें हैं। चिंता जो है ना वो बड़ी बहन है, चिता तो मरे को जिलाती है, पर जो चिंता है वो जिंदा मनुष्य को जिलाती है। जानते प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए इस चिंता का इंतजाम किया है। पौलुस कहता है फिलिपियो 4:6 में, किसी बात की चिंता मत करो, पर हर एक बात में तुम्हारा निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किया जाए। खुद को हर दिन याद दिलाएं, मेरा प्रभु मुझ पर राज करता है, मेरा छुड़ाने वाला
जीवित है, तब आप दाऊद की तरह लेट कर सो जाएंगे और जान जाएंगे कि मेरा प्रभु मुझे संभालता है। तब आप कहेंगे, मेरे मन में बहुत सी चिंताएं तो होती हैं, पर तेरी दी हुई शांति से मुझे सुख प्राप्त होता है। परमेश्वर आपको आज हर एक चिंता से आजाद करने को तैयार है। वो आपकी सारी चिंताओं को अपने ऊपर लेने के लिए तैयार है, क्योंकि उसका नाम शांति का राजकुमार है। वो कहता है कि अपने सारे बोझों को मुझे दे दो, मुझे तुम्हारा ध्यान है। वो कहता है, "हे बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा।" वो खुदा आपको विश्राम देने के लिए तैयार है। उस पर भरोसा रखें, उस पर निर्भर रहें, उसे अपने आप को उसके चरणों में सौंप दें। उसे तुम्हारा ध्यान है, उसे तुम्हारी चिंता है। वो तुम्हें उठाएगा, वो तुम्हें नींद देगा, वो तुम्हें संभालेगा। वो कहता है कि मैं तो अपने प्रियजनों को यूं ही नींद प्रदान करता हूँ। मेरे भाई और बहनों, आप उसके प्रियजन हो, आप उसके अजीज हो, आप उसके अपने हो, आप उसका निष्भाग हो। वो आपसे प्रेम करता है, वो आपकी चिंता करता है, वो आपका ध्यान रखता है और वो हमेशा आपको संभालेगा। परमेश्वर इन वचनों पर अपनी आशीष रखे।